हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है, हमने प्रकृति का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने प्रकृति के निर्माण के बारे में आपको समझाया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रकृति के प्रकार के बारे में और देह प्रकृति के बारे में। तो चलो हेडिंग डालते हैं हम आज की, देह प्रकृति। देह प्रकृति। अब देह क्या होता है? देह हमने बताया था आपको जब हमने क्रिया शरीर की फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, क्रिया शरीर का हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था कि देह एक शरीर शब्द का पर्याय है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। तो देह का मतलब होता है शरीर ही होता है इसका मतलब। तो जैसे हमने आपको पढ़ाया था अभी प्रकृति के निर्माण में, तो वही चीज़ है, बस थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा इलोबरेट कर रखा है देह प्रकृति के अंदर। इसका मतलब है कि जैसे मनुष्य के अंदर जब शुक्र शोणित का संयोग हो जाता है तब वहाँ पर जाकर सम प्रकृति बन जाती है। ठीक है, तो कुछ मनुष्य तो बन जाते हैं सम प्रकृति वाले, ठीक है, शुक्र शोणित का संयोग होने के बाद। कुछ मनुष्य बन जाते हैं वहाँ पर वातल प्रकृति वाले, कुछ बन जाते हैं पित्तल प्रकृति वाले, और कुछ बन जाते हैं कफल प्रकृति वाले पर्सन। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर सम प्रकृति की। जो सम प्रकृति वाले पर्सन होते हैं, या तो वो रहते हैं बिल्कुल स्वस्थ, या तो वो स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल, या फिर उनके अंदर अलग अलग प्रकृति के अलग अलग को इसमें बोलते हैं हमारे में पृथक पृथक। उसके अंदर पृथक पृथक प्रकृति वाले रोग उत्पन्न होंगे। ठीक है, उसके अंदर अलग अलग प्रकृति वाले रोग उत्पन्न होंगे। अब इन अलग अलग दोषों से जब प्रकृति जैसे निर्माण हो गई, दोष से निर्माण होगी प्रकृति की, जिसके अंदर सम प्रकृति आ गई, या तो वो सम रहेगी या फिर वातल पित्तल या कफल रहेगी। तो ये चीज़ जो है उनके जन्म काल से ही शरीर के अंदर रहती है, शरीर के अंदर ये जन्म काल से ही रहती है, और इसीलिए इसको यहाँ पर देह प्रकृति कहा गया है। मैं आपको एक बार लिखकर समझा देता हूँ। इन अलग अलग दोषों से निर्मित, जो अलग अलग दोषों से प्रकृति का निर्माण हुआ है, प्रकृतियाँ दोषों का जन्म काल से ही शरीर में रहने से अनुकूल हो जाने से देह प्रकृति कही जाती है। आपको समझ में आया है? मैंने बताया कि जब शुक्र शोणित का गर्भाशय में जब फ्यूजन होता है, संयोग होता है, जब वहाँ पर जो स्पर्म की प्रकृतियाँ हैं, जैसे वात पित्त कफ, स्पर्म के जो दोष हैं वात पित्त कफ, वो ओवम के दोष से जाके फ्यूज करते हैं, वात के साथ, पित्त के साथ और कफ के साथ। या तो फिर वो सम मात्रा में रहेंगे तो उसे बोल देंगे हम सम प्रकृति, या फिर वो रहेंगे जिसके अंदर वात प्रबल हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, उसे बोल देंगे हम वातल प्रकृति, या पित्त हो जाएगा उसे बोल देंगे हम पित्तल, या फिर कफ हो जाएगा उसे बोल देंगे हम कफल। तो जो सम प्रकृति वाले पर्सन है, या तो वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, या फिर उनके अंदर अलग अलग प्रकृति वाले रोग उत्पन्न होते हैं, फिर वातल पित्तल या फिर कफल वाले रोग उत्पन्न होते हैं। तो इन अलग अलग दोषों से जब प्रकृति का निर्माण हो गया तो वो जन्म काल से ही शरीर के साथ रहती है, इसलिए उसको देह प्रकृति कहा गया है। अब समझ में आया ना आपको? इसके आगे एक लाइन और आती है, जैसे किसी के अंदर कोई वातल प्रकृति का पर्सन है, ठीक है, वातल प्रकृति का कोई पर्सन है, अगर अब क्या करेगा, ये वात वाले ही आहार खाएगा। अगर ये वातज वाले आहार विहार का सेवन करता है, आहार विहार करेगा, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर वातज रोग उत्पन्न होंगे। ठीक है ना,
इसके अंदर वातज वाले रोग उत्पन्न होंगे। ऐसे ही पित्तल प्रकृति वाला होगा, अगर वो पित्तर आहार विहार करेगा तो उसके अंदर पित्तज रोग उत्पन्न होंगे। ऐसे ही कफल प्रकृति वाला अगर कफज आहार विहार करेगा तो उसके अंदर कफज रोग उत्पन्न होंगे। ठीक है, अब एक श्लोक आता है यहाँ पर जिसका आपको सिर्फ अर्थ याद रखना है, उसका अर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं श्लोक नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको बुक के अंदर वो मिल जाएगा। तो उसका अर्थ दे रखा है इसके अंदर, जैसे कि रखना चाहिए। मैं आपको एक बार श्लोक दिखा देता हूँ। वो श्लोक है ये, विष जातो यदा कीटो न विशेष विद्याते तद प्रकृतियो मृद्रिया शक्नुवंती न बाधितुम। आपको इस श्लोक का सिर्फ और सिर्फ अर्थ याद रखना है। इसका अर्थ है जैसे कि जो विष होता है वो शरीर के अंदर होता है सांप के, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी तरीके से प्रकृतियाँ भी मनुष्य को बाधाएं नहीं पहुंचाती। आपको सिर्फ इसका अर्थ याद रखना है श्लोक का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रकृति के प्रकार के बारे में। तो हम बात करेंगे प्रकृति के प्रकार के बारे में। प्रकृति के प्रकार, तो 4 टाइप की प्रकृति होती हैं। ठीक है, पहली पंचभौतिक प्रकृति। ठीक है, हम चलो पहले इसको कवर कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको अभी पंचमहाभूत का एग्जांपल पिछले वीडियो में दिया था कि जैसे किसी पर्सन के अंदर पृथ्वी गुण ज़्यादा है, पृथ्वी महाभूत की प्रधानता ज़्यादा है, तो उसका शरीर बड़ा होगा, वो स्थिर रहेगा और वो थोड़ा सा ठोस रहेगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग प्रकृति के अलग अलग अपने अपने गुण होते हैं, उसके हिसाब से उसकी प्रकृति डिसाइड होगी। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर आती है यहाँ पर, ये तो ईजी आप पढ़ लोगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पूरी, जाति आदि प्रकृति। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अलग अलग कारण आते हैं। जैसे कि जाति आदि प्रकृति के अंदर अलग अलग कारण आते हैं। जैसे कि इसके अंदर कारण होता है देश, कि आप किस देश में रहते हैं। दूसरा आपकी वे, मतलब आपकी एज कौन क्या है। तीसरा आता है इसके अंदर प्रत्यात्मीयता, इसका मतलब होता है आपकी पर्सनल हैबिट कैसी है। चौथा आता है इसके अंदर कुल, मतलब फैमिली आपकी कैसी है। यहाँ लिख देता हूँ, देश का मतलब हो गया लैंड, आप किस लैंड पर रहते हैं। वे का मतलब हो गया एज, आपकी एज क्या है। एज के अकॉर्डिंग प्रकृतियाँ चेंज होती रहती हैं, इसके हिसाब से आपकी एज क्या है। अब आता है इसके अंदर प्रत्यात्मीयता, इसका मतलब होता है पर्सनल हैबिट, आपकी हैबिट क्या है। आपकी हैबिट के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रकृतियाँ सेट होती हैं। और चौथा आता है इसमें कुल, कुल का मतलब होता है फैमिली डिस्पोजिशन, आपकी फैमिली किस तरीके से है। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी हमारी प्रकृति, जाति आदि प्रकृति। अब हम नेक्स्ट प्रकृति की बात करते हैं जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, देह प्रकृति। तीसरी आती है यहाँ पर देह प्रकृति। देह प्रकृति किससे रिलेट करते हैं हम, वात पित्त कफ से। तो देह प्रकृति सारे आचार्यों ने 7 प्रकार की बताई गई हैं, 7 प्रकार की बताई हैं सारे आचार्यों ने देह प्रकृति। पहली होती है इसके अंदर वात प्रकृति, दूसरी पित्त प्रकृति, तीसरी आती है इसके अंदर कफ प्रकृति, चौथी आती है इसके अंदर द्विदोषज प्रकृति। द्विदोषज प्रकृति का मतलब क्या होता है, इसके अंदर सब कैटेगरी हैं 3, सब कैटेगरी आ जाती हैं इसके अंदर भी 3, या तो वात पित्त या फिर पित्त कफ या फिर वात कफ प्रकृति। ठीक है, यानी कि कोई से 2 दोष डोमिनेंट होंगे, जिससे जो प्रकृति बनेगी उसे हम बोल देंगे द्विदोषज प्रकृति। ठीक है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब आखिरी में आती है 7वें नंबर पर, यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ क्योंकि सीरियल नंबर इस तरीके चल रहा है। इसमें आती है सम प्रकृति। सम प्रकृति का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर वात पित्त और कफ तीनों ही सम अवस्था में है, तो वो कौन सी होगी, हमारी सम प्रकृति हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 3 प्रकृति कवर कर ली अपनी, पंच महाभौतिक प्रकृति, जाति आदि प्रकृति, देह प्रकृति, और लास्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर मानस प्रकृति। मानस प्रकृति, अब अगर आपने थोड़ी मतलब पढ़ी होगी आयुर्वेद, तो उसमें मन माना गया है, मन को त्रिगुणात्मक माना गया है। मन होता है हमारा
गुणात्मक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर 3 गुण होते हैं, एक तो सत्व, एक रज और एक तम। ठीक है, तो इसी प्रकार से 3 टाइप की प्रकृति आती हैं इसके अंदर मानस प्रकृति के अंदर। पहली आती है इसके अंदर सात्विक प्रकृति, दूसरी आती है इसके अंदर राजस प्रकृति, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर आइए ये राजस प्रकृति, और यहाँ पर तीसरी प्रकृति आएगी तामस प्रकृति। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये होगा इसमें प्रकृति के प्रकार। तो मैं आपको पूरी आज का ये लेक्चर रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमने सबसे पहले आकर पढ़ा देव प्रकृति के बारे में। जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है, उसके बाद जो प्रकृतियाँ स्पर्म की और ओवम की होती हैं वो आपस में फ्यूज़ होती हैं, मिलती हैं, या तो वो बनाती हैं सम प्रकृति, या फिर कोई सी एक प्रकृति डोमिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से वातल, पित्तल या कफल प्रकृति बन जाती है। सम प्रकृति वाले पर्सन स्वस्थ होते हैं, या फिर उनके अंदर अलग अलग प्रकृति वाले रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और उन अलग अलग दोषों से जो प्रकृतियां बनी हैं वो जन्म काल से ही शरीर के साथ रहती हैं, इसलिए उसको देह प्रकृति का नाम दिया गया है। अब देह प्रकृति जो होती है 7 प्रकार की होती है, वो हम प्रकृति के प्रकार में पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे कि वात प्रकृति का कोई पर्सन है, अगर वो वातज आहार विहार लेगा तो उसके अंदर जाहिर सी बात है वातज रोग उत्पन्न होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें क्या आती है, प्रकृति के प्रकार। प्रकृति के प्रकार जैसे कि हमने पढ़ा पंच महाभौतिक प्रकृति, मैंने आपको इसमें एक एग्जाम्पल दिया था, जिसके अंदर पार्थिविक गुण, पृथ्विक गुण ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा ठोस इंसान होगा। दूसरा होता है इसके अंदर जात्यादि प्रकृति। जात्यादि प्रकृति का मतलब है कि आप किस लैंड में रहते हैं, आपकी एज क्या है, आपकी पर्सनल हैबिट और आपका फैमिली डिस्पोजिशन क्या है। इसके बाद मैंने पढ़ाया आपको देह प्रकृति के बारे में। देह प्रकृति 7 प्रकार की होती है, वात पित्त कफ, या फिर वात पित्त पित्त कफ, वात कफ, या फिर वात पित्त कफ, तीनों ही समावस्था में रहती हैं। उसके बाद मैंने आपको इसके अंदर पढ़ाया मानस प्रकृति के बारे में। मन जो होता है वो त्रिगुणात्मक होता है, 3 गुण से मिलकर बना होता है, सत्व, रज और तम। इसी तरीके से 3 टाइप की प्रकृति आती है इसके अंदर, तो सात्विक प्रकृति, एक राजस प्रकृति और एक तामस प्रकृति। तो यहाँ पर प्रकृति के प्रकार खत्म हो गए, हमने देव प्रकृति भी अच्छे से पढ़ ली। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लक्षण के बारे में, प्रकृति के लक्षण। जैसे कि कोई अगर वात प्रकृति का पर्सन है तो उसके लक्षण कौन कौन से होंगे, पित्त के प्रकृति का पर्सन है तो उसके लक्षण कौन कौन से होंगे, ऐसे ही कफ के। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।